बांग्लादेश में बदलाव की हवा बह रही है और ये हवा उन नोटों पर भी महसूस हो रही है जो वहां के लोगों के हाथों से गुजरते हैं। इसी साल यानी 2025 में जून की पहली तारीख को देश के सेंट्रल बैंक ने 20, 50 और 1000 टका के नए नोट जारी किए। ये सिर्फ एक मामूली रिडिजाइन नहीं है, ये एक गहरे बदलाव का संकेत है, एक ऐसे देश में नेशनल सिंबल्स का री-इवैल्यूएशन जो अभी भी बड़े पॉलिटिकल उथल-पुथल के बाद संभल रहा है। जो नोट लोग अपने रोजाना के लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, वे अब एक अलग कहानी कहते हैं, या शायद एक पुरानी कहानी जो अब एक नई रोशनी में दोबारा सुनाई जा रही है। इस बदलाव ने बाजारों, चाय की दुकानों और ड्राइंग रूम्स में चर्चाएं छेड़ दी है। इसका क्या मतलब है जब कोई देश अपने पैसे पर तस्वीरों को बदलने का फैसला करता है? करेंसी आखिर सिर्फ लेन देन का एक मीडियम नहीं है, ये एक कैनवस है जो देश की पहचान, उसके हीरोज और उसकी उम्मीदों को दिखाता है। दशकों से शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु या फादर ऑफ द नेशन की तस्वीर बांग्लादेशी टका पर एक स्थायी मौजूदगी थी। उनका चेहरा देश की आजादी और उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। अब वो जानी पहचानी तस्वीर इन नए नोटों से साफ तौर पर गायब है। ये फैसला जो इंटरिम गवर्नमेंट ने लिया है, मौजूदा पॉलिटिकल माहौल और शायद एक नया रास्ता बनाने या कम से कम ऐसा दिखाने की इच्छा के बारे में बहुत कुछ कहता है। इन नए करेंसी नोटों की शुरुआत बांग्लादेश के लिए एक अहम मोड़ पर हुई है। देश ने जुलाई 2024 में काफी उथल-पुथल देखी, जब छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें अक्सर जुलाई अपराइजिंग कहा जाता है। इस आंदोलन के कारण आखिरकार अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। अंतरिम प्रशासन, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, को तब से देश को स्थिरता और नए चुनावों की ओर ले जाने का काम सौंपा गया है। करेंसी का रीडिजाइन उनके शुरुआती बहुत ही सिंबॉलिक कामों में से एक लगता है, जिसका मकसद न्यूट्रलिटी और नेशनल हेरिटेज को ज्यादा अपनाने की इमेज दिखाना है। ये ऐसे इस करेंसी ट्रांसफॉर्मेशन की बारीकियों में जाएगा। हम देखेंगे कि कौन सी नई तस्वीरें टका पर आई हैं, खास तौर पर हिंदू मंदिरों को शामिल करने और उनके गहरे सिग्निफिकेंस पर फोकस रहेगा। हम शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने के पीछे बताए गए कारणों की भी जांच करेंगे, एक ऐसा कदम जो पॉलिटिकल मतलबों से भरा है। इसके अलावा शेख हसीना की मुश्किल स्थिति, जो देश से बाहर गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं, और इन बदलावों का बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक पर क्या असर होगा, इसकी भी जांच की जाएगी। किसी देश की करेंसी की कहानी अक्सर उस देश की ही कहानी होती है, जो उसकी जीत, उसकी मुश्किलें और भविष्य के लिए उसकी उम्मीदों को दिखाती है। नए 20, 50 और 1000 टका के नोट अपने पिछले नोटों से काफी अलग हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किसी भी व्यक्ति की तस्वीर पूरी तरह से हटा दी गई है। इसके बजाय इंटरिम गवर्नमेंट ने एक थीमेटिक अप्रोच अपनाया है, जिसमें बांग्लादेश की खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी, उसके अलग अलग ट्रेडिशनल साइट्स और अहम नेशनल आर्टवर्क्स पर फोकस किया गया है। बांग्लादेश बैंक के एक स्पोक्सपर्सन आरिफ हुसैन खान के मुताबिक, इस जानबूझकर किए गए चुनाव का मकसद देश की कल्चरल हेरिटेज और शानदार नजारों का जश्न ऐसे तरीके से मनाना है जो पॉलिटिकल झुकाव से ऊपर हो। उन्होंने कहा कि यह एक कोशिश है ऐसे सिंबल्स के आसपास एकता की भावना को बढ़ावा देने की, जिन्हें सभी बांग्लादेशी जाहिर तौर पर शेयर कर सकें और उन पर गर्व कर सकें। पर्सन सेंट्रिक तस्वीरों से दूर हटकर इस एस्थेटिक और सिंबॉलिक बदलाव को कई लोग इंटरिम गवर्नमेंट की नेशनल एम्बलम्स को डीपॉलिटिसाइज करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। सालों तक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर का प्रमुख प्रदर्शन कुछ लोगों द्वारा नेशनल नैरेटिव में अवामी लीग के दबदबे का सबूत माना जाता था। नए डिजाइन्स, जिनमें नेशनल मार्टर्स मॉन्यूमेंट, जातीय स्मृतिसौधों और जैनुल आबेदीन जैसे मशहूर आर्टिस्ट्स के आर्टवर्क्स जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं, बांग्लादेश की पहचान के एक व्यापक दायरे को दिखाने का लक्ष्य रखते हैं। नेचुरल सीनरी को शामिल करना देश के डेल्टिक ज्योग्राफी और उसकी असली खूबसूरती को दिखाता है। हरे भरे धान के खेतों से लेकर घुमावदार नदियों तक, गैप 2S
वो एलिमेंट्स जो लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को डिफाइन करते हैं। करेंसी पर पॉलिटिकल फिगर्स से दूर जाने का फैसला सिर्फ बांग्लादेश के लिए अनोखा नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग खास तौर पर अहम है। यह गहरे पॉलिटिकल पोलराइजेशन और अशांति के दौर के बाद आया है, जहां जुलाई 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पिछली हुकूमत से जुड़े सिंबल्स, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां और तस्वीरें शामिल थीं, को निशाना बनाया गया था। इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट फूंक फूंक कर कदम रखती दिख रही है, कॉमन ग्राउंड तलाश रही है। नए नोट एक ज्यादा इंक्लूसिव और शायद कम विवादास्पद नेशनल स्टोरी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनने के इरादे से बनाए गए हैं, जो कम से कम ऊपरी तौर पर पार्टिजन वफादारी के बजाय साझा विरासत पर जोर देती है। नेशनल प्राइड के इन ज्यादा आम सिंबल्स के साथ साथ नई करेंसी में रिलीजियस मिनॉरिटी हेरिटेज के रिप्रेजेंटेशंस को भी खास तौर पर शामिल किया गया है, खासकर हिंदू और बुद्धिस्ट मंदिरों को। रिडिजाइन के इस खास पहलू ने देश और विदेश दोनों जगह काफी ध्यान खींचा है। यह बांग्लादेशी समाज के प्लूरलिस्टिक ताने बाने को एक्नॉलेज और ऑनर करने का इरादा दिखाता है। इन खास साइट्स का चुनाव, उनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और इस कदम का इंटर कम्युनल रिलेशंस पर पोटेंशियल इम्पैक्ट, इन सब पर और विस्तार से बात की जाएगी, क्योंकि यह बांग्लादेश के अंदर चेंज और रीडेफिनिशन की इस उभरती कहानी का एक अहम हिस्सा है। नई करेंसी की एक खास तौर पर ध्यान देने वाली बात है प्रमुख हिंदू मंदिरों को दर्शाती तस्वीरों का शामिल होना। एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश में यह एक अहम इशारा है। इन बैंकनोट्स को सजाने के लिए जिन पवित्र स्थलों को कथित तौर पर चुना गया है, उनमें ढाका का हिस्टोरिक ढाकेश्वरी नेशनल टेम्पल भी है। यह 12वीं सदी का मंदिर, जो गॉडेस दुर्गा को समर्पित है, सिर्फ एक प्राचीन पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि इसे आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश का नेशनल टेम्पल भी माना जाता है। इसे शामिल करना देश के अंदर गहरी जड़ें जमा चुकी हिंदू हेरिटेज की एक मजबूत पहचान है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस मंदिर का खास तौर पर दौरा किया था और पूजा की थी, जो इसके रीजनल सिग्निफिकेंस और हिंदू कम्युनिटी के लिए इसकी अहमियत को दिखाता है। एक और सम्मानित स्थल जिसके शामिल होने की उम्मीद है, वह है जसोवरेश्वरी काली टेम्पल, जो भारत बांग्लादेश सीमा के पास सतखेरा जिले के ईश्वरपुर गांव में है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठस में से एक माना जाता है, जो शक्तिज्म के लिए बेहद पवित्र तीर्थ स्थल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मार्च 2021 में भी इस मंदिर का दौरा किया था, जो इसकी स्पिरिचुअल और कल्चरल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, जो नेशनल बाउंड्रीज से परे है। एक नेशनल करेंसी नोट पर इतने अहम शक्तिपीठा का होना एक रिमार्केबल डेवलपमेंट है, जो देश की हिंदू पॉपुलेशन के बीच अपनेपन की ज्यादा भावना पैदा कर सकता है और उनकी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को हाईएस्ट सिंबॉलिक लेवल पर पहचान दिला सकता है। दिनाजपुर का कांताजी टेम्पल, जिसे कांताजेव टेम्पल भी कहा जाता है, लॉर्ड कृष्ण को समर्पित 18वीं सदी का एक शानदार टेराकोटा टेम्पल है, जिसके भी शामिल होने की अफवाह है। यह मंदिर अपनी बारीक टेराकोटा सजावट के लिए मशहूर है, जिसमें महाभारत और रामायण के दृश्य दिखाए गए हैं, जो एक यूनिक आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक हेरिटेज को दिखाता है। इसे शामिल करने से बंगाल में हिंदू कल्चर से जुड़ी समृद्ध आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हाईलाइट होंगी। इसके अलावा चट्टोग्राम चिटगाम का सोमनाथ टेम्पल, जो लोकल हिंदू कम्युनिटी के लिए लॉर्ड शिव का एक अहम पूजा स्थल है, उसे भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर बताया गया है, जो रीजनल हिंदू लैंडमार्क्स ऑफ इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इन मंदिरों को बुद्धिस्ट विहारस के साथ फीचर करने का फैसला रिलीजियस इंक्लूसिविटी की इमेज पेश करने की एक सोची समझी कोशिश है। बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटी के लिए, जो आबादी का लगभग 8% है, यह कदम उनके कंट्रीब्यूशन और राष्ट्र के ताने बाने में उनकी प्रेजेंस की एक स्वागत योग्य पहचान के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि ऐसे जेस्चर्स के सिंबॉलिक वैल्यू को माइनॉरिटी कम्युनिटीज की लाइव्ड रियलिटीज और सिक्योरिटी कंसर्न्स के सामने भी तौलना होगा। खासकर रीसेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशंस और हिंसा की रिपोर्टेड इंसिडेंट्स के मद्देनजर ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी और जांच की जरूरत है। ये एक ऐसा कदम है जिस पर कई लोग इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के लिए करीब से नजर रखेंगे।
सेक्शन 4, एक आइकॉन का हटाया जाना। बंगबंधु की तस्वीर क्यों हटाई गई? नए टका नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाना शायद इस करेंसी रिडिजाइन का सबसे ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड पहलू है। बंगबंधु, फादर ऑफ द नेशन और बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट के रूप में सम्मानित, उनकी तस्वीर 1971 में देश की आजादी के बाद से सभी डिनोमिनेशंस के बैंक नोट्स पर एक आम फीचर रही थी। यह लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन अब टूट गई है। एक ऐसा फैसला जो लाजमी तौर पर जांच और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस को दावत देता है। इंटरिम गवर्नमेंट डॉ मोहम्मद यूनुस के तहत ने इस बदलाव को नेशनल सिंबल्स और इंस्टीट्यूशंस को डिपोलिटिसाइज करने की एक बड़ी पहल का हिस्सा बताया है, जो न्यूट्रलिटी की ओर एक कदम का सुझाव देता है। इस फैसले के पीछे 2024 का वाइड स्प्रेड स्टूडेंट लेड एजिटेशन जुलाई अपराइजिंग है, जिसने सीधे तौर पर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और उनकी अवामी लीग गवर्नमेंट के पतन का कारण बना। इन इंटेंस प्रोटेस्ट के दौरान जनता का गुस्सा न केवल शेख हसीना के एडमिनिस्ट्रेशन पर था, बल्कि कुछ मामलों में उनके पिता और अवामी लीग की डायनास्टिक लेगेसी से जुड़े सिंबल्स पर भी था। रिपोर्ट्स ने संकेत दिया कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों और पोर्ट्रेट्स को निशाना बनाया, जो एक कॉम्प्लेक्स डिसइल्यूजनमेंट को दिखाता है, जो फौरी पॉलिटिकल शिकायतों से आगे बढ़कर एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल नैरेटिव की नींव तक फैला हुआ था। इंटरिम गवर्नमेंट का तर्क इसलिए दोहरा लगता है। पहला, एक भावना का जवाब देना, चाहे वह कितनी भी कंटेस्टेड क्यों ना हो, कि नेशनल सिंबल्स पर किसी एक पॉलिटिकल लिनिएज का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और दूसरा, एक फ्रेश स्टार्ट का संकेत देना, राज्य की आइडेंटिटी को पर्सनैलिटी कल्ट से दूर करना, जो अक्सर पॉलिटिक्स में फैल जाती है। इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स को लैंडस्केप्स, मॉन्यूमेंट्स और आर्ट के डिपिक्शन से बदलकर एडमिनिस्ट्रेशन एक ज्यादा इंक्लूसिव और कम पार्टिजन नेशनल आइडेंटिटी को बढ़ावा देना चाहता है। इसे डिविजन्स को भरने और शेयर्ड हेरिटेज के आसपास कंसेंसस बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में पेश किया गया है, न कि इंडिविजुअल लीडर्स के आसपास, चाहे वे हिस्टोरिकली कितने भी सिग्निफिकेंट क्यों न हो। जाहिर है, इस कदम के क्रिटिक्स भी रहे हैं। अवामी लीग के सपोर्टर्स और जो लोग शेख मुजीबुर रहमान का अटूट सम्मान करते हैं, वे इसे उनकी लेगेसी को मिटाने की कोशिश के रूप में देखते हैं, और इसी तरह बांग्लादेश की लिबरेशन में उनकी निभाई गई फाउंडेशनल रोल को कम करने की कोशिश। वे इसे एक इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम मानते हैं, जिसकी अपनी लेजिटिमेसी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन से मिली है, न कि एक पॉपुलर मैंडेट से। बंगबंधु की करेंसी पर जगह को लेकर बहस बांग्लादेशी समाज के अंदर उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट और फ्यूचर में उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस बारे में गहरी दरारें दिखाती हैं। सेक्शन 5, शेख हसीना, सत्ता से मुश्किल निर्वासन तक। शेख हसीना, जो 2009 से अगस्त 2024 में अचानक हटाए जाने तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहीं, उनकी पॉलिटिकल किस्मत में एक ड्रामेटिक रिवर्सल आया है। इंटेंस स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट्स के बाद, जिनकी वजह से उनकी गवर्नमेंट गिर गई, उन्होंने पड़ोसी देश इंडिया में शरण ली। उनके जाने से एक लंबे और अक्सर कंट्रोवर्शियल टेन्योर का अंत हुआ, जिसकी पहचान एक तरफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, तो दूसरी तरफ ऑथोरिटेरियनिज्म, डिसेंट को दबाने और वाइड स्प्रेड करप्शन के बढ़ते आरोप भी थे। नई इंटरिम गवर्नमेंट पिछली प्रीमियर के प्रति नरम नहीं रही है। जिस दिन नए करेंसी नोट्स अनाउंस किए गए, 1 जून 2025 को एक अहम लीगल डेवलपमेंट हुआ। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया। उन पर लगाए गए चार्जेस बेहद ग्रेव हैं, जिनमें जीनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के एलिगेशंस शामिल हैं। ये आरोप 2024 के जुलाई अपराइजिंग के दौरान प्रोटेस्टर्स पर वायलेंट क्रैकडाउन से जुड़े हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक्सेसिव और लीथल फोर्स इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा उनकी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग, जिसने एक दशक से ज्यादा समय तक बांग्लादेशी पॉलिटिक्स पर दबदबा बनाए रखा था, रिपोर्टेडली बैन कर दी गई है, जिससे उसके ऑपरेट करने और फ्यूचर इलेक्शंस लड़ने की एबिलिटी काफी कम हो गई है। इंडिया में अपनी करंट लोकेशन से शेख हसीना चुप नहीं रही है। उन्होंने यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ तीखे हमले किए हैं।
उस पर बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज, खासकर हिंदूज की हिफाजत करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने एलेज किया है कि नए एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इन ग्रुप्स के खिलाफ वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने इन दावों का जोरदार खंडन किया है, उन्हें हेट स्पीच और देश को डिस्टेबलाइज करने और इंटरिम अथॉरिटीज को डिस्क्रेडिट करने की डिलिबरेट अटेम्प्ट बताकर खारिज कर दिया। यह वॉर ऑफ वर्ड्स गहरी दुश्मनी और ऑनगोइंग पॉलिटिकल बैटल को हाईलाइट करती है, जो सीमाओं के पार से भी लड़ी जा रही है। करंट सर्कमस्टेंसेस में शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने, सत्ता में आने की तो बात ही छोड़िए कि प्रॉस्पेक्ट्स बेहद स्लिम लगती है। सीरियस क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग होने, उनकी पार्टी के डिसमेंटल्ड होने और एक नई पॉलिटिकल ऑर्डर के खुद को कंसोलिडेट करने की कोशिश के साथ वापसी का रास्ता ब्लॉक लगता है। हालांकि बांग्लादेशी पॉलिटिक्स का इतिहास वॉलेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट खुद भी चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिसमें फ्रेश इलेक्शंस की टाइमलाइन को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जैसे दूसरे पॉलिटिकल फैक्शंस के साथ टेंशंस को नेविगेट करना शामिल है। भले ही उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कम हो गया हो, शेख हसीना एक ऐसी फिगर बनी हुई हैं जिनकी शैडो देश के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप पर बड़ी है। सेक्शन 6, हिंदू समुदाय सिंबॉलिक इशारों और कड़वी हकीकतों के बीच। बांग्लादेश के नए करेंसी नोट्स पर हिंदू टेंपल इमेजरी को शामिल करना बेशक देश की हिंदू माइनॉरिटी के लिए एक अहम सिंबॉलिक जेस्चर है, जो कुल आबादी का लगभग 8% है। ऊपरी तौर पर यह हिंदू हेरिटेज को नेशनल आइडेंटिटी का एक अभिन्न हिस्सा मानने की ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है। एक कम्युनिटी के लिए जिसने कई बार खुद को मार्जिनलाइज महसूस किया है, ढाकेश्वरी नेशनल टेंपल या जशोवरेश्वरी काली टेंपल जैसी पूजनीय साइट्स को ताका पर पोटेंशियली चित्रित देखना प्राइड और इंक्लूजन की भावना पैदा कर सकता है। यह इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक प्लूरलिस्टिक और टॉलरेंट बांग्लादेश की इमेज पेश करने की एक कोशिश है। हालांकि यह पॉजिटिव सिंबलिज्म उन चैलेंजिंग रियलिटीज और सिक्योरिटी कंसर्न्स के बिल्कुल उलट है जिनका हिंदू कम्युनिटी ने सामना किया है, खासकर शेख हसीना के जाने के बाद के वॉलेटाइल पीरियड में। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी लीडर्स की रिपोर्ट्स ने 2024 के लैटर हाफ में एक मायूस कन तस्वीर पेश की। अगस्त 2024 की शुरुआत और अगस्त 2024 के अंत के बीच हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ बड़ी संख्या में हमले डॉक्यूमेंटेड किए गए। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2000 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुई। इनमें इंडिविजुअल्स पर असॉल्ट्स, प्रॉपर्टीज की वैंडलिज्म और अलार्मिंगली दर्जनों टेंपल्स को नुकसान पहुंचाना शामिल था। ठीक वैसी ही स्ट्रक्चर्स जिनका अब करेंसी पर जश्न मनाया जा रहा है। ये डाइकोटमी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पेश करती है। जबकि करेंसी चेंज एक टॉप डाउन इनिशिएटिव है जिसका मकसद यूनिटी का मैसेज देना है, कई हिंदूज के लिए ग्राउंड रियलिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के समय में बढ़ी हुई वल्नरेबिलिटी की रही है। इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट के सामने न केवल सिंबॉलिक दिखावा करने बल्कि अपने माइनॉरिटी सिटीजन्स के लिए ठोस सिक्योरिटी और जस्टिस सुनिश्चित करने की ड्यूअल चैलेंज है। बैंक नोट्स पर मंदिरों को फीचर करने की इफेक्टिवनेस जेन्युइन कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा देने के एक टूल के रूप में काफी हद तक गवर्नमेंट की फर्दर अटैक्स को रोकने और पास्ट वायलेंस के परपेट्रेटर्स को स्विफ्टली और फेयरली सजा दिलाने की एबिलिटी पर डिपेंड करेगी। हिंदू कम्युनिटी का रिएक्शन इस तरह मिला जुला होने की संभावना है, रिकॉग्निशन के लिए एप्रिशिएशन, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस और ऑनगोइंग अनसर्टेनिटीज से उपजी एंजाइटीज के साथ इन करेंसी चेंजेस का इंटरफेथ रिलेशंस और माइनॉरिटीज की वेल बीइंग पर अल्टीमेट इम्पैक्ट समय के साथ सामने आएगा। ये पेपर पर छपी इमेजेस पर कम और स्टेट के रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने, अपने सभी सिटीजन्स की इक्वली रक्षा करने और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के कमिटमेंट पर ज्यादा डिपेंड करेगा जहां सिंबॉलिक जेस्चर्स के साथ कॉन्क्रीट एक्शंस हों जो सेफ्टी, डिग्निटी और इक्वल राइट्स सुनिश्चित करें सभी के लिए, चाहे उनका फेथ कुछ भी हो। सेक्शन 7, बांग्लादेश एक मोड़ पर, करेंसी, कल्चर और आगे का रास्ता। जून 2025 से बांग्लादेश में नए करेंसी नोट्स की शुरुआत एक सिंपल मॉनेटरी रिफॉर्म से कहीं ज्यादा है।
यह एक आईना है जो एक नेशन को एक सिग्निफिकेंट क्रॉस रोड्स पर दिखा रहा है। पॉलिटिकल पोर्ट्रेचर से जानबूझकर दूर हटना, खासकर शेख मुजीबुर रहमान की इमेज को हटाना और साथ ही नेचुरल लैंडस्केप्स, नेशनल मॉन्यूमेंट्स और अहम तौर पर हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स को शामिल करना इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा नेशनल नैरेटिव को रीशेप करने की एक गहरी कोशिश का संकेत देता है। इस कोशिश का मकसद एक ज्यादा इंक्लूसिव, डिपॉलिटिसाइज्ड और कल्चरली रिच बांग्लादेश की इमेज पेश करना है, जो अपने रीसेंट टर्बुलेंट पास्ट की छाया से आगे बाँच रहा हो। यह सिंबॉलिक रिकैलिब्रेशन एक फ्रैजिल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बीच हो रहा है। इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नेतृत्व डॉ. मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। उसे स्टेबिलिटी बहाल करने, पास्ट एक्सेसेस के लिए जस्टिस सुनिश्चित करने और क्रेडिबल इलेक्शंस का रास्ता साफ करने का काम सौंपा गया है। करेंसी बदलने का फैसला, जो सॉवरेंटी और आइडेंटिटी का एक पोटेंट सिंबल है, एक बोल्ड मूव है जो कुछ एस्टैब्लिश्ड नॉर्म से हटने के उनके इरादे को दिखाता है। हालांकि ऐसे सिंबॉलिक एक्ट्स जितने इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें सब्सटेंटिव रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और सभी सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के प्रति जेन्युइन कमिटमेंट से पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें वल्नरेबल माइनॉरिटीज भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में बढ़ी हुई इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ा है। ताका पर हिंदू टेम्पल्स को फीचर करना एक खास तौर पर नोटवर्दी डेवलपमेंट है, जो बांग्लादेश की लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिकॉग्निशन का एक जेस्चर देता है। इसमें बिलोंगिंग की ज्यादा भावना को बढ़ावा देने और नेशन के प्लूरलिस्टिक इथोस की पुष्टि करने की पोटेंशियल है। फिर भी इसे एनहेंस्ड सिक्योरिटी की प्रेसिंग नीड और कम्युनल वायलेंस के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ सावधानी से बैलेंस किया जाना चाहिए। असली टेस्ट बैंक नोट्स पर बनी इमेजरी में नहीं, बल्कि हिंदू कम्युनिटी और अन्य माइनॉरिटीज के डे टू डे लाइव्स के लिव्ड एक्सपीरियंसेस में होगा। उनकी सेफ्टी और अपने फेथ को फ्रीली और बिना डर के प्रैक्टिस करने की उनकी एबिलिटी में। जैसे जैसे बांग्लादेश 2024 के पॉलिटिकल अपहीवल्स से आगे बढ़ता है, अपने सिंबल्स, अपने लॉज और अपनी डाइवर्स पॉपुलेस के साथ अपने ट्रीटमेंट के बारे में जो चॉइसेस वह करता है, वे उसकी ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करेंगे। नई करेंसी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसके बाद के एक्शंस इसका लास्टिंग मीनिंग तय करेंगे। आगे के रास्ते के लिए सिर्फ मनी पर न्यू पिक्चर्स की नहीं, बल्कि जस्टिस, इंक्लूसिविटी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए एक रिन्यूड कमिटमेंट की जरूरत है। तभी इन रीडिजाइन नोट्स में बसी उम्मीदें सभी बांग्लादेशीज के लिए एक टैंजिबल रियलिटी में बदल सकती हैं। एक ऐसा फ्यूचर बनाते हुए जहां नेशनल आइडेंटिटी सचमुच एक शेयर्ड और सेलिब्रेटेड हेरिटेज हो।